स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए हमारा मूव जो एक्सपेक्टेड था कि बाजार तीनों कलर दिखाएगा, यानी ऊपर भी जाएगा, साइडवेज भी जाएगा, नीचे भी आएगा, और बाजार ने एग्जैक्टली यही चार्ट बनाया लास्ट में। ऑपरेटर तो ऑपरेटर है, मार्केट तो मार्केट है, एक और मूव ऐड हो गया इसके अंदर कि लास्ट में यहाँ पे एक रिकवरी और आई, बट 75% हम बोल सकते हैं कि हमने कैप्चर किया, और आई थिंक दैट शुड हैव बीन सफिशिएंट। बट लास्ट वाला मूव तो बिल्कुल प्योरली सेंसेक्स एक्सपायरी ड्रिवन था कि 15 की चीज़ 150 में पहुंचानी थी और वो पहुंचा दी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ जो टेलीग्राम पे भी मैसेज मैंने फ्री टेलीग्राम पे शेयर किया था, प्लस जो चार्ट शेयर किया था, आप लोग का बेनिफिट होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं आज की बात करते हैं, और आज की बात क्या है कि रिटेलर भैया गए हैं मिक्स टू बुलिश, DIs दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, FIs दिख रहे हैं मिक्स्ड, प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। 4000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 1,09,000 लॉट लॉन्ग है। 2200 लॉट की बाइंग आई है DIs की, 43,000 लॉट लॉन्ग है। 7,000 का एक का सगन डाल के गए हैं FIs, 1,43,000 लॉट नेट शॉर्ट है अभी भी। 5,300 लॉट सेल करके गए प्रोस, 8,700 लॉट के करीब इनके नेट सेल है। इंडेक्स कॉल 46,000 लॉट और बेच दिए रिटेलर्स ने, 1,49,000 लॉट नेट सेल है। FIs की 23,000 लॉट की बाइंग आई है, 12,000 लॉट नेट लॉन्ग है। 23,000 लॉट की ही बाइंग प्रोज की भी है, 1,36,000 लॉट नेट लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, हमारे बब्बर शेयर हैं वो मानने को तैयार नहीं है, उनको बहुत समझाया लेकिन वो कह रहे नहीं हम नहीं मानेंगे। सो 90,000 लॉट्स सेल करके गए इंडेक्स पुट के, और 4,14,000 लॉट उनके नेकेड पुट सेल है। 30 अब कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं सर ये आप कैसे कह सकते हो कि नेकेड पुट सेल है, क्योंकि भैया ये जो नंबर है ना, ये है नेट नंबर। टोटल पोजीशन जो भी यहाँ पे आती है ना कैरीड, दिस इज़ नेट। नेट मीन्स बाय माइनस सेल करने के बाद जो नेट नंबर आ रहा है ये वो नंबर है। यानी अगर इन्होंने कुछ जितनी भी हैजिंग वेजिंग करने के बाद जो नेट पोजीशन बची है ना, वो ये नेट सेल है। ठीक है जी। अब आते हैं DIs। 3,400 लॉट उन्होंने बाई किया, 41,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 33,000 लॉट FIs ने बाई की है। 2,77,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 53,000 लॉट पुट प्रोज बाई करके गए। 97,000 लॉट उनकी भी पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में 493 लॉट की ह्यूज क्वांटिटी बाय करके गए हैं FIs। शायद मार्केट इसी वजह से हिला लास्ट में। 13,28,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव में बुलिश जाते हुए 3,500 लॉट उन्होंने बाई किए स्टॉक फ्यूचर में। 25,000 लॉट बाई किए स्टॉक कॉल में, और 10,500 लॉट सेल किए स्टॉक पुट में, यानी पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव में बुलिश जाते हुए रिटेलर्स। और कैश मार्केट का डेटा दो भाई, दोनों तो भाई, एक का नाम DI, दूसरे का FI। 3,300 करोड़ की बाइंग DI ने करी है, और 360 करोड़ की बाइंग करी है FIs ने। तो टोटल करेंगे लगभग ये 3,700 करोड़ के आसपास का बनता है। उतनी ही सेलिंग रिटेलर्स और प्रो कैश मार्केट में आज करके गए। चलिए 25,423 में मार्केट क्लोज हुई। जो पोजिशनल व्यू था हमारा, जो 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले हमने 3-4 वीडियोस में जिक्र किया, वो सारे टारगेट्स हमारे पूरे हो चुके हैं। 300-350 तक का हमारा टारगेट था, फिर 450 तक हमें एक लास्ट उम्मीद थी कि चलो यहाँ तक भी जा सकता है बाज़ार, और बाज़ार ने लगभग वो टारगेट जो है पूरा कर लिया। अब बाज़ार जो है ओपन है डिसाइड करने के लिए उसे किधर जाना है। आज क्या हुआ, आज एक चीज़ और हुई एक्चुअली में। जो लास्ट का जो मूव था वो बैक्ड बाय वन मोर न्यूज़ था, कि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं हमारी कंट्री के, उन्होंने एक न्यूज़ दी कि ट्रम्प साहब ने थोड़ी सी और वेलकमिंग स्पीचेस दी हैं। साथ में न्यूज़ ये भी आई कि ट्रम्प साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी 75th बर्थडे पे भी विश किया है, और बड़ी पॉजिटिव उन लोगों में बात हुई है डील को लेकर के, जो US और इंडिया के बीच में डील होनी है। और डील में ऐसा सुनने में आ रहा है कि 30 नवंबर तक के जो एक्स्ट्रा 25% की पेनल्टी लगी हुई है वो हट जाएगी पहले तो, और अगले 8 से 10 हफ्तों के अंदर ये पूरी डील भी फाइनल हो जाएगी। और जो बैलेंस 25% का टैरिफ है, 25% पेनल्टी तो हटेगी, जो बाकी की 25% है वो भी हट के 10% रह जाएगी। ऐसी इसमें कुछ चीज़ें जो है हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब ने बोली, कुछ रूमर्स की खिचड़ी ऐड करके परोसी गई है साथ में।
तो वो आप एक बार वैलिडेट कर लीजिएगा न्यूज़ किसी ऑथेंटिकेटेड चैनल से कि क्या कितना फैक्ट है। लेकिन उन्होंने स्पीच जरूर दी कि हाँ डील जल्दी होने की जो है उम्मीद है और एक अच्छी डील होने की उम्मीद है। तो बाज़ार को बड़ा सेंटिमेंटल पुश मिला उस चीज़ से भी, एकदम मार्केट के अंदर ज़बरदस्त रिकवरी आई है और बाज़ार ने 25,400 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई। बहुत ही शानदार क्लोजिंग मैं कहूँगा। लास्ट में जो मूव आया सर्टेनली किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा और स्पेयर अ थॉट फॉर दोज राइटर्स जो वो 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये की कॉलें बेच के बैठे हुए थे कि बस आधा घंटा बचा और हमें करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। और करोड़पति का बस क निकल गया, बाकी रह गया। तो चलिए, अब इसीलिए दोस्तों हैजिंग जो है ना बड़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बिना हैजिंग के ना कभी भी आप अच्छे से अच्छे ट्रेडर हो, बहुत बढ़िया ट्रेडर हो, बहुत अच्छे सेटअप पे काम करते हो, लेकिन अगर आपके या तो सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं है या आपने हैज नहीं बना रखा अपना, तो ये मार्केट ना 10 दिन आपको कमा के देगी, 11वें दिन ना सूद समेत सारी चीज़ें सब लेकर के चली जाएगी। इसलिए ख़ास तौर से जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। बाकी पैसा तो यार देखो सबका ही पैसा है, तो सभी को ध्यान रखना है। अब मेन टारगेट क्या है दोस्तों, 25,500 ये लेवल के ऊपर जब क्रॉस होगा ना, मैं बार बार अब 2-3 दिन से मैं क्या बात कर रहा हूँ, 25,500 हमारा अल्टीमेट टारगेट है। वो टारगेट आज लगभग आ गया। 25,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तब दिखाई देगी हमें मेजर शॉर्ट कवरिंग। आप देखो आज एफआईज की क्या कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग है? बहुत हल्की फुल्की बाइंग है, कुछ मेजर नहीं है। लेकिन ये नंबर आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे। अगर आपको 25,500 के ऊपर एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख गया ना, तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी दिखेगी। अब ये कोशिश क्या होगी इनकी, मेरे हिसाब से ये इसके आसपास या तो थोड़ा बाजार को साइडवेज रख करके पोजीशन शॉर्ट साइड की बिल्ड करेंगे या धीरे धीरे नीचे ले जाना शुरू कर देंगे बाजार। दोनों में से एक काम थोड़ा सा हो सकता है। पोजिशनली मुझे ऐसा लगता है, मैं पोजिशनल व्यू शेयर कर रहा हूँ और मैं गलत भी हो सकता हूँ। इस समय सारी दुनिया तेज़ी में है, मेरा व्यू ये है कि टारगेट के कहीं हम आसपास हैं। मुझे ऐसा लगता है एक बार 24,950 या 900 के आसपास तक बाज़ार एक बार जाना चाहिए वापस। 500 पॉइंट के आसपास की एक करेक्शन 500 पॉइंट्स की निफ्टी के अंदर आनी चाहिए। मेरा व्यू है, आई मे बी रॉन्ग एंड आई विश आई एम रॉन्ग, क्योंकि मेरा भी तो भाई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इतना जो भी थोड़ा बहुत पैसा लगा हुआ है वो नीचे जाता है ना, जब भी ये नीचे जाता है मार्केट तो आई विश आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो चीज़ पॉसिबल है। वहाँ से अगर हम एक पुल बैक लेते हैं बढ़िया और फिर उसके बाद 25,500 के ऊपर आके रुकते हैं ना, तो ये रैली फिर नया ऑल टाइम हाई बना करके ही मानेगी, उससे पहले नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होऊंगा वो ऑल टाइम हाई शायद दिवाली आते आते तक आ भी जाए। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी है। सो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड अबव 400 अबव 500 दोनों के ऊपर, और 500 के ऊपर तो बुलिश कैंडल अगर मिलती है उसके ऊपर फुल क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे दिखेगी हमें मेजर शॉर्ट कवरिंग। इन द मनी पुट्स हैं तो पूरी तरीके से अलर्ट होकर चलना है। 400 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक अगर मिला तो शॉर्ट के ट्रेड की पूरी तैयारी है हमारी। 300 के नीचे हम क्वांटिटी बढ़ा लेंगे शॉर्ट में, क्योंकि नीचे देखिए आप सपोर्ट सीधी फिर 25,000 पे, उससे पहले कोई तैयार नहीं है सपोर्ट देने के लिए। ये 25,250 25,250 वाला क्यों भागा भाई, ये 10,000 लॉट्स वाला क्यों निकल के गया? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर अभी राइटर्स के अंदर है, इसलिए थोड़ा संभल के। नाउ माई एडवाइस इज ट्रेड विद कॉशन टिल वी सस्टेनेबली क्लोज अबव 25,500। मतलब कॉशन के साथ ट्रेड करना है, मतलब संभल करके ट्रेड करना है जब तक 25,500 के ऊपर कंफर्टेबली हम क्लोज ना दे दें अच्छे बढ़िया वॉल्यूम के साथ। आगे भी इन द मनी डीप इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या कह रहा भाई, 55,727 यहाँ पे भी मूव अच्छा दिखा। 55,500 के ऊपर डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। 700 के ऊपर भी सेम, 800 के ऊपर भी सेम। मेजर रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है 800 पे, और शॉर्ट कवरिंग जो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मिलेगी वो मिलेगी 56,000 के ऊपर। इन द मनी पुट्स यहाँ भी दिख रही हैं। 700 के नीचे बेरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ा के 55,500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, ट्रेंड रिवर्सल बिलो 55,000 अगर क्लोज आ जाता है तो।
ट्रेंड रिवर्सल फिर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। फिन निफ्टी देखिए, बात करते रह गए लोग भाई साहब, 26,700 आ गया लड़का, धीरे 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 धीरे, बहुत ही शानदार मूव दिया फिन निफ्टी ने। मिड कैप निफ्टी पता नहीं वो कहता है जैसे ही मेरी बैटिंग आती है सबकी मम्मी घर क्यों बुला लेती है, वो हाल है मिड कैप निफ्टी का। ये बेचारा 13 रगड़े खाता 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 13,300 के पार पहुंचने लगता है कि भाई 13,300 अमित भाई ने लेवल दिया, मैं आज क्रॉस कर दूंगा, बस एक दिन और मुझे मिल जाए, और कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट आता हुआ दिखाई देने लग जाता है। अब अगर कल इसने क्रॉस कर दिया तो भाई फिर तेरा 500 का टारगेट है, 500 के ऊपर मैं टारगेट नहीं दूंगा, उसके ऊपर क्लोज दे और फिर उसके बाद ब्लास्ट करता चल स्टॉक्स में। सिंपल सी बात है, क्लियर हैं इसके लेवल्स तो सभी को। चलिए अब डिस्क्लेमर पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे कंक्लूड। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिनकी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारी सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों। स्टॉक्स के भी इंट्राडे में कॉल्स और पुट्स के ऑप्शंस के ट्रेड दिए जाते हैं, और इंडेक्स के भी कॉल पुट के ट्रेड शेयर किए जाते हैं इंट्राडे में। स्टॉक्स के आपको BTST, STBT, शॉर्ट टर्म डिलीवरी, मीडियम टर्म डिलीवरी, लॉन्ग टर्म डिलीवरी के ट्रेड भी दिए जाते हैं, और लाइव मार्केट चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं, लाइव मार्केट व्यू भी शेयर किया जाता है, प्लस डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए वो भी 3 से 3.5 के बीच में शेयर किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको एक सिंगल पैक में मिलती हैं, जिसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट हम नहीं मानते। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये कि 7,001 का सगन डला है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर पैसे उधार मांगे हुए हैं। उधार मांग के दिया हुआ सगन सगन नहीं होता, तो यानी शॉर्ट क्लोज किए यार, फ्रेश पोजीशन फिर वही रोती पिटती। तो अभी भी मैं इस डेटा से खुश नहीं हूँ इंडेक्स फ्यूचर के, वो अभी भी नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा बढ़िया डेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिटेलर कॉल बेच के गए, अच्छी क्वांटिटी में बेच के गए, तेजी का डेटा बनता हुआ दिख रहा है, हेज करके बाइंग करी है, बहुत बढ़िया। एक रॉन्ग एक राइट अभी तक हमारा। अब पुट पे आते हैं, बब्बर शेयर नहीं मान रहे, उन्होंने साफ बोल दिया हम नहीं मानेंगे, जिसे जो करना कर लो। और ये तीनों हेज करके पुट बाय करके गए, तो जितना ये बुलिश उतना ये बियरिश हो गया। स्टॉक फ्यूचर का डेटा ओवरऑल तो भैया मार्केट आके खड़ी हो गई है बैलेंस में। साफ साफ एक चीज़, नंबर्स भी लगभग सेम है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मार्केट एकदम बैलेंस में आके खड़ी हो गई है। या तो कल मार्केट एक बड़ा चौपी दिन निकालेगी कि साइडवेज ही निकाल दिया, पूरा दिन रुला दिया, जिसे मैं ECG कैंडल बोलता हूँ, या बहुत ज़्यादा चॉपीनेस टाइप का कुछ ना कुछ रखेंगे, या थोड़ी बहुत नेगेटिव जा करके फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव जाके कुछ ना कुछ, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा ही मूव कल होने वाला है। बड़ी सीधी सी मार्केट मुझे कल की आती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि डेटा बिल्कुल चॉपी वाला है। अगर कोई किसी एक डायरेक्शन में थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो उस साइड पे पहले पॉजिटिव ले जाएंगे, फिर बाद में नीचे ले आएंगे, और अगर थोड़ी नेगेटिव आ गई तो पहले नीचे ले जाके फिर ऊपर ले आएंगे। मतलब गेम कुछ ना कुछ घुमाने वाला और साइडवेज टाइप का होने वाला है, कि जिसमें बढ़िया तरीके से प्रीमियम खाया जाए और कुछ ना किया जाए, ऐसा सा कुछ गेम प्लान लग रहा है। ऐसे में अगर आपको बड़ा क्लियर कट, देखिए मैंने 2 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल शेयर किए। जैसे 500 के ऊपर आपको सस्टेन करती हुई दिखती है मार्केट, तो सेफ ट्रेडर वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड ढूंढे, और नीचे की तरफ अगर 300 का लेवल टूटता हुआ दिखता है, 300 का 25-300, तो शॉर्ट के ट्रेड जरूर ले। तो जो फुल ज़्यादा क्वांटिटी वाली जगह है ना, वहाँ ट्रेड लेना बेटर है। कम क्वांटिटी वाली जगहों पे ट्रेड ना लें। कंपल्सिव ट्रेडर ने ट्रेड लेना है उन जगहों पे फिर बहुत ही कम ट्रेड लें, बहुत ही कम क्वांटिटी में। और स्टॉक्स पे हो सके तो फोकस रखें, खासतौर से कैश के स्टॉक्स, क्योंकि मिड कैप निफ्टी 13,250 के आसपास आ गया, तो यहाँ पे मोमेंटम अभी है, तो वहाँ पे थोड़ी सी भी जान दिख सकती है, वहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी दिख सकती है। तो कैश के स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है तेज़ी के लिए, अनलेस कि हम 25-300 के नीचे ना सस्टेन होते हुए दिख रहे हो। इन दैट इवेंट हम लोग वहाँ पे फिर कैश के स्टॉक्स पे भी तेज़ी में फोकस नहीं करेंगे हम, बल्कि मंदी ही मंदी ढूंढेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों ये व्यू निकल करके आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे मेरे वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा, और जैसे आप आशीर्वाद देते हो दिल खोल के, वो भी ज़रूर दीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।